हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान का भाग 8 को। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को 100% क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा टॉपिक। इस टॉपिक से आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइएगा, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ध्यान रखिएगा। भारत में अभी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में कुल मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कौन कौन है उसको जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीप। ठीक है, ये एक ही में होता है तो ये दोनों मिलाकर के एक हो जाएगा। उसके बाद में लक्षद्वीप हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। ठीक फ्रेंड्स, करावती इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद के बारे में। देखिए भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 239 का 1 में क्या लिखा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं 239 का 1 में कि जो यूटी बने क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन होगा राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए प्रत्येक यूटी में एक प्रशासन का नियुक्त किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 239 का 2 में क्या लिखा गया है इसको देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि यूटी का प्रशासक के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो निकटतम राज्य के राज्यपाल द्वारा, मतलब राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है आर्टिकल 239 का 2 में, इसमें कहा गया है कि जो यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन चलाया जाएगा प्रशासक द्वारा, जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें प्रशासक उसको चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो निकटतम राज्य के राज्यपाल होंगे उन राज्यपाल को मतलब बुलाया जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन को चलाने के लिए। ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया था, 59 नंबर का संशोधन किया गया था सन 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 59 नंबर का संशोधन किया गया था 1991 में। ध्यान रखिएगा इसमें क्या जोड़ा गया था। देखिए संविधान में जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 239 का 1, 239 का 2 पढ़ चुके हैं, लेकिन अनुच्छेद 239 का ए, 239 का बी बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ध्यान रखिएगा, 59 नंबर का संशोधन किया गया था सन 1991 में। ठीक है, देखिए 239 का ए, 239 का बी, इसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 का ए में। 239 के ए में बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि जो दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होगा, विधानसभा का गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या है फ्रेंड्स, विधानसभा का प्रावधान किया गया है। और दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीटों की संख्या कुल मिलाकर के दिल्ली में कितना है तो 70 सीट है और पुडुचेरी में कितनी है तो 30 सीट है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन में है कि विधानसभा सीट कम से कम 60 सीट होना चाहिए, कम से कम 60 सीट होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपवाद हो गया है, 30 सीट ही है पुडुचेरी में। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया गया, आर्टिकल 239 का बी क्या कहता है देख लेते हैं। अनुच्छेद 239 का बी बात करते हैं तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य में बात करते हैं तो कल ही पढ़े थे, अनुच्छेद 213 में प्रदान किया गया था कि राज्यपाल को शक्ति प्रदान किया जाता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे ही दिल्ली और पुडुचेरी के जो प्रशासक होते हैं उनका यह अधिकार होता है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में अध्यादेश जारी करे। ठीक है ना, अनुच्छेद 239 का बी कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 240 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 240 में बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि यूटी में
कानून बना सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 240 में प्रावधान किया गया है कि जो यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 240 में जिक्र किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 241 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 241 बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक यूटी के क्षेत्रों में के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 241 में लिखा गया है कि प्रत्येक यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज यानी बात बोले तो हिंदी में तो उसको कवर केंद्र शासित प्रदेश, उसमें प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक हाई कोर्ट का बनाया जाएगा। यह बात आर्टिकल 241 में लिखा गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय की संख्या पूरे भारत में 25 है। पूरे 25 उच्च न्यायालय को हम देखेंगे कब किसका स्थापना कब हुआ था 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कोलकाता, बम्बई और मद्रास का स्थापना किया गया था। कब किया गया था 1862 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1862 में किया गया था। उसके बाद इलाहाबाद 1866 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक 1884 में, 84 में ध्यान रखिएगा। पटना कब किया गया था फ्रेंड्स, तो 1916 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1916 में किया गया था। गुवाहाटी कब किया गया था, गुवाहाटी का स्थापना ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट 1948 में, ठीक है, 1948 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजस्थान बोलेगा, राजस्थान हाई कोर्ट का स्थापना 1949 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, तो 1928 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1928 में। इसके बाद में मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, मध्य प्रदेश और केरल दोनों का ध्यान रखिएगा 1956 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1956 में किया गया था। और बात करते हैं गुजरात का स्थापना कब किया गया था, गुजरात हाई कोर्ट में, ध्यान रखिएगा 1960 में, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था, ध्यान रखिएगा 1966 में, ठीक है, 1966 में किया गया था। पंजाब का 1966 में ही किया गया था, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा 1971 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1971 में। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम हाई कोर्ट का स्थापना 1975 में किया गया था, ध्यान रखते जाइएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ये तीनों का स्थापना कब किया गया था फ्रेंड्स, सन 2000 में किया गया था, ठीक है, सन 2000 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों का स्थापना ही 2013 में किया गया था, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये बिहार दरोगा में इस बार लेटेस्ट पूछा हुआ था क्वेश्चन। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना 2013 में किया गया है, ठीक है। तेलंगाना की बात करते हैं और आंध्र प्रदेश मतलब आंध्रा हाई कोर्ट का स्थापना ध्यान रखिएगा 2019 में किया गया था, ठीक है, 2019 में किया गया है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये लेटेस्ट हो जाएगा। सबसे कौन है, जो अमरावती हाई कोर्ट का स्थापना 2019 में किया गया था, सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।